हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था, उसका एक पार्ट कविता के बहाने हम पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, बात सीधी थी पर। इसमें कवि ये कहना चाह रहे हैं कि कोई सीधी बात हो, लेकिन उस बात के अनुरूप भाषा का प्रयोग नहीं किया जाए तो उस बात का महत्व नहीं रह जाता है। यानी कि हम उसे और अधिक अच्छी भाषा में बनाने के चक्कर में बात को उलझा देते हैं। तो हमें जो बात जैसे कहनी है उसी के अनुरूप शब्दों का, भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तभी बात का सही अर्थ हम किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। उसे अच्छी बनाने के चक्कर में हमें उसे भाषा में उलझा देते हैं। यहाँ पर कवि यही बताना चाह रहे हैं कि कोई सीधी बात के अगर उसी के अनुरूप भाषा का प्रयोग न किया जाए तो कैसे टेढ़ी हो जाती है। इसमें कवि ने एक पेंच का प्रयोग किया है, उदाहरण दिया है कि जिस तरह से पेंच का जो सांचा होता है वो उसी के आकार में वो सही डल पाता है। अगर उसके अतिरिक्त से दूसरे आकार में डालने की कोशिश की जाए तो उसकी जो चूड़ी है वो मर जाती है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कह रहे हैं कि बात जो थी वो बिल्कुल सीधी थी, बिल्कुल सरल और आसान थी, लेकिन भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यानी कि बात को अच्छी बनाने के चक्कर में उसमें जो भाषा का प्रयोग किया वो ऐसी हुआ कि उसमें उसका अर्थ समाप्त हो गया। यानी कि वो सीधी बात टेढ़ी हो गई, उसके अर्थ को आसानी से समझा नहीं जा सका। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। उसे पाने की कोशिश में यानी कि जो बात थी उसका अर्थ पाने की, जो उसका सही अर्थ था उसका वही अर्थ पाने की कोशिश में जो भाषा का प्रयोग किया गया था उसको उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, अर्थात उसमें अनेक तरह का परिवर्तन किया गया। यानी कि उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त किए गए थे पहले, उसकी जगह पर और दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया कि जो उसकी बात है वो उसका जो सही अर्थ है वो आसानी से समझ आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि कह रहे हैं कि उसकी भाषा में एक बार जो अच्छी भाषा का प्रयोग करने के चक्कर में जो बात का अर्थ था वो कठिन हो गया, लेकिन उसके सही अर्थ को लाने के लिए भाषा में परिवर्तन किया गया ताकि उसका सही अर्थ बिल्कुल आसानी से सबको समझ आ जाए। लेकिन कह रहे हैं कि इसके भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यानी कि भाषा में बार बार परिवर्तन किया गया, इससे बात और भी पेचीदा और भी कठिन होती चली गई। यानी कि आसानी से वो सुलझने वाली नहीं थी, उसका अर्थ आसानी से समझ में आने वाला नहीं था। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उससे बेतरह कसता चला जा रहा था। अब कवि कह रहा है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, यानी कि बात की जो किस तरह से वो भाषा के चक्कर में फंस गई है, उसकी जो कठिनाई क्या है, वो उसका अर्थ क्यों नहीं आ रहा है, मैंने इस बात को आराम से समझा नहीं। मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था। यानी कि जिस तरह से पेज अगर फिट नहीं होता है फिर भी उसे लगातार ज़बरदस्ती उसमें फंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही जो भाषा थी वो उस बात के अनुरूप नहीं थी और मैं उसे उसके अनुरूप बनाने के चक्कर में ही उसे और भी अधिक भाषा को परिवर्तित करता गया, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कह रहे कि मैं ऐसा इसलिए करता गया क्योंकि इस कर्तव्य पर, यानी कि बात को कोई भी कविता हो उसमें कवि ये चाहता है कि ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव छोड़े लोगों पर। कोई बात जो कहता है उसके लिए भी यही चाहता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करे। इसके लिए कह रहा है कि ये जो कर्तव्य है अपनी बात को भाषा के अनुरूप बनाने की जो कोशिश थी, वो जो कर्तव्य है उस पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी।
तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। तमाशबीन यानी कि जो तमाशा देखने वाले लोग हैं, यहाँ पर जो उसकी बात है, जो उसकी कविता है, उसको पढ़ने सुनने वाले जो लोग हैं उसके लिए है तमाशबीन। कि जो मेरी बात को समझने वाले थे, जो मेरे बात को सुनने वाले थे, उसकी शाबाशी और वाह मुझे सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं उस बात को सुलझाने के चक्कर में और अधिक उलझाता जा रहा था। हम यहीं तक आज पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके उसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी का हम कल पढ़ेंगे।